हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी का कवि परिचय। ये कवि परिचय क्लास 9 से क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कवि का नाम। हमारे कवि हैं कबीर दास जी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 नंबर के लिए आता है, लेकिन हम आपको इसका बहुत ही सटीक, बहुत अच्छा कवि परिचय आपको बताएंगे कि अगर आप इसे याद करके जाएं और पूरा ना भी लिख पाएँ तो आप 3 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा कवि परिचय लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले जब भी कवि परिचय आए सबसे ऊपर लिखें कवि का नाम कबीर दास जी। इसके बाद हम लिखेंगे रचनाएँ। तो आप लोग हमेशा 3 रचनाएँ याद करें, ताकि अगर 2 रचना पूछी जाती हैं तो आप 2 पक्का लिख कर आएँ। तो इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। इसके बाद हम लिखते हैं कवि परिचय में भाव पक्ष एवं कला पक्ष। तो भाव पक्ष में कवि के भाव लिखे जाते हैं कि उनकी पंक्तियों में किस प्रकार के भाव हैं। तो इनकी भाव पक्ष में हम लिखेंगे कि फर्स्ट है निर्गुण ब्रह्म के उपासक। तो कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अरूप, अनाम, अनुपम, सूक्ष्म तत्व है। वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे भक्ति। हम अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा एग्ज़ाम में लिखें तो आपके एग्जामिनर को आपकी कॉपी सबसे हटकर दिखाई देगी, आपको पूरे नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखें भक्ति। तो कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्टता भावना परिलक्षित होती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि कबीर दास जी, थर्ड पॉइंट आप लिखें रहस्यवाद। तो कबीर दास जी हैं जो हैं रहस्यवाद के जन्मदाता हैं। तो आप लिखेंगे कि आप रहस्यवाद के जन्मदाता हैं। आप रहस्यवाद की ओर आकर्षित होकर आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव आपकी रचनाओं में व्यक्त किए गए हैं। जब आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको ये सारे भाव सटीक रूप से जान पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाषा। कला पक्ष में हम लिखते हैं भाषा शैली, अलंकार विधान या छंद योजना। ठीक है। तो यहाँ भाषा में हम लिखेंगे कि कबीर दास जी की भाषा जो है अपरिष्कृत है। कबीर की भाषा में भाव को प्रकट करने का सामर्थ्य विद्यमान है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा साधुक्कड़ी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी भाषा अथवा साधुक्कड़ी भाषा किसे कहा जाता है। तो आप लिखेंगे इनमें कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है। शैली में हम लिखेंगे कि कबीर ने सरल, सहज एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। भाव को प्रकट करने की दृष्टि से इनकी भाषा पूर्णतः सक्षम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख दें कि अलंकार विधान। तो कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिता आ गई है। उपमा, रूपक, अनियोक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कला पक्ष लिखें। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो इन तीनों पॉइंटों को मर्ज करके एक सटीक पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे साहित्य में स्थान। कबीर दास जी का साहित्य में स्थान हम लिखेंगे कि कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक एवं ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभव का भंडार है। ठीक है। इस तरीके से हमारे कबीर जी का कवि परिचय कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। चैनल में अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।